नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, आज से हम महेश कुमार बर्नवाल जी द्वारा लिखित पुस्तक NCERT सार संग्रह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे। दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर होगा जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो जीन प्रौद्योगिकी कहलाती है, यानी जीन टेक्नोलॉजी कहलाती है। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो इराबिडियोसिस नामक पौधे से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक यानी हेरिडिटी सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्र यानी DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। DNA परीक्षण का तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा विकसित किया गया था। भारत में किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? तो प्रोफेसर गोपीनाथ ने। 2,4-D क्या उदाहरण है? तो 2,4-D किसका उदाहरण है? तो खरपतवार नाशिका यानी हर्बिसाइड्स का उदाहरण है। बायोचिप में क्या होता है? तो RNA, DNA तथा प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा अनुसंधान नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। भारत में कौन सा एकमात्र शोध संस्थान DNA फिंगरप्रिंट जैव तकनीक से संबंधित है? तो सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के वैज्ञानिक द्वारा अगस्त 2020 में हरियाणा के करनाल में गरिमा नामक स्थान पर एक क्लोन का विकसित किया गया है। एक क्लोन भैंस का विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता की अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित अनुवांशिकी रूप से अभिनियंत्रित यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रथम जीवित जीव कौन सा था? तो डॉली। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो उनके प्रकार से कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो UTX जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म के लिए निषेचन फर्टिलाइजन कहाँ किया जाता है? यानी माता शरीर के बाहर किया जाता है, इसके बाद में माता के गर्भाशय में शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बच्चा जिसमें DNA का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से है तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से, उसको हम 3 पैरेंट बेबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक के सुजनिकी यानी यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक तथा DNA की रचना के लिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की पहली बार 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को कब प्रस्तुत किया था? तो 1953 में। जीनो ट्रांसलेशन के तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैगन की एक नई किस्म बिट्टी बैगन विकसित किया गया है जिसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना होता है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में किया गया था। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो DNA अंगुली छाप यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिट्टी बैगन यानी बिट ब्रिंजन महिको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बिट्टी बैगन विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित? लखनऊ में। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का अप्रोच है। ये क्लोनिक प्रतिरोधियों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक बायोटेक्निकल अप्रोच है। राष्ट्रीय जैविक खेती के नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। मोस्ट भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कौन सी फसल के लिए फफूंदी उपयुक्त मानी जाती है? तो माइकोराइजा जो फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइज किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर GS सुक के द्वारा विकसित किया गया था। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में अभी कार्यरत है। बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म संबंधित है? तो बीटी कपास जो है बैसिलस
भूरिंजिएसिस नामक जीवाणु से संबंधित है। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तो पहली बार कहाँ किया गया था? तो एम्स में किया गया था, दिल्ली में 3 अगस्त 1994 में, और डॉक्टर वेणुगोपालन के द्वारा किया गया था। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए हम कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने के तकनीक को क्या कहते हैं? तो बायोमेट्रिक्स कहते हैं। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादन औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो एर्नाकुलम को बनाया गया है। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन बुलंदशहर के द्वारा। प्रसव पूर्व एमिनियोटियोसिस विधि से भ्रूण की जांच किया जाता है, यानी प्रसव से पूर्व जो भ्रूण की जांच किया जाता है उसकी विधि है एमिनियोसेंटिसिस विधि है। राष्ट्रीय केंद्र कोशिका विज्ञान नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिसमें शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। अंगुलियों के निशान के बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधे को पोषक तत्व की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाता है? जैव उर्वरक कहलाता है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लखनऊ में विश्व का दूसरा एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। जब कोई जीन एक या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो यह स्थिति को हम मल्टीपोलरिटी कहा जाता है, यानी बहुप्रभाविता कहा जाता है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन किस नाम से जाना जाता है? तो पिटूनिया के नाम से जाना जाता है। देश में 2 प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में स्थापित है। कौन सा जीव पौधे को नुकसान पहुंचाने वाला कीटों अर्थोपोड्स को नष्ट करता है? तो बैकुलो वायरस होता है जो अन्य कीटों को नष्ट कर देता है। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रमों में निकालने और जोड़ने या बदलने के सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से यूरी गागारिन वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना 2 था। 13 सितंबर 1959 ईस्वी को सूर्य संघ का द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा के किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने प्रथम भारतीय उपग्रह फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट तो था आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब किया गया था? तो 26 जुलाई 1958 को किया गया था नासा की स्थापना। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्यातमान मार्स 3 किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? तो मार्स 2-3 प्रक्षेपित किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा किस भाग पर उतरेगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इस इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है? हासन कर्नाटक में है। मैं आकाशगंगा के नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला के भारतीय हवाई की जो अंतरिक्ष यात्री थी। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? कैसरी। भारतीय मौसम उपग्रह मैट्से को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कल्पना 1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण पोखरण का कौन सा दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्ध था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उनसे इंदिरा गांधी जी से संपर्क करवाया गया और उनसे पूछा गया कि इंडिया वहां से कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा का जवाब था, शायद जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश में पहले उपग्रह रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण यान से किया गया था। तो इस प्रक्षेपण यान से किया गया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन टू कब किया गया था? जनवरी 1998 को। मैसेंजर किसका अंतर्देशीय अंतरिक्षयान था? तो नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर ऑब्जेक्ट किस ग्रह की अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? तो मरकरी। DRDO द्वारा निर्मित मानव परिवहन क्या है? तो उसका हीरा
क्यूरियो सिटीमीटर, क्यूरियो सिटीमीटर इस घाटी का काम बताने के लिए प्रस्तुत किया गया था। मंगल स्पुतनिक 14 सॉरी स्पुतनिक 1 4 1997 को 16 साल के इसका प्रथम सफल प्रक्षेपित हुआ था। नासा की जेट प्रमुख परीक्षण स्थित है तो कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया था 1969 में। सोलर सैटेलाइट की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का स्थापित किया गया था, तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। विक्रम सैटेलाइट का स्थित है तो VSLC जो है स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। इसके द्वारा किस प्रक्षेपण से यानी लॉन्च व्हीकल से हॉटवायर को नाम दिया है, तो वो GSLV MK3 को हॉटवायर नाम दिया गया है। GSLV MK3 को हॉटवायर नाम दिया गया है। मेगा प्रोटेक्शन पर स्थापित किया है मेगा के निर्माण के भारतीय जलशक्ति को संयुक्त पूरा मिशन है जल सैटेलाइट मिशन है जिसकी इसरो को PSLV C-18 को प्रस्तुत किया गया है। यह बताया है कि नए प्रस्तुत मिशन के बैंक को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।